जिन्होंने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद वो पीड़ा से भरे हुए हैं और तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। और वो पीड़ा उनके अपनों में भी बट रही है। जो जीवित हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं और जो शरीर छोड़ चुके हुए हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं। ये मोह और अज्ञान है। ये पूरा का पूरा मोह और अज्ञान है, पूरा का पूरा मोह अज्ञान है। और इस मोह और अज्ञान से निकला हुआ ऐसा राक्षस जो ना मरों को आराम से मरने दे रहा है, ना जीवित लोगों को जीने दे रहा है। जो मर चुके हैं वो भी शांत नहीं है, वो भी सहज नहीं हुए, वो भी उनके लिए आगे कोई माता पिता संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहे हो। वो जीवात्मा यहाँ भटकी पड़ी है, यहाँ पे रो रही है, यहाँ पे गुस्से और क्रोध में भड़बड़ा रही है वो जीवात्मा। वो माता पिता इंतजार कर रहे हैं, वो माँ गर्भ धारण करने के लिए तैयार है। सृष्टि का एक चक्र तोड़ा है, सृष्टि के नियम तोड़े हैं। और जो सृष्टि के नियम और चक्र को बाधित करेगा, सृष्टि उसको अनिष्ट करती है, छोड़ती किसी को नहीं है सृष्टि। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर मैंने कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में देखा है तो ये देखा है, जीवन और मृत्यु की जहाँ संधि होती है, जीवन और मृत्यु की जहाँ संधि होती है, वहाँ जो मर चुका है वो जीवन को न छोड़े और जो जीवित हैं वो मृत को न छोड़े। जो मर चुका है वो जीवन को न छोड़े और जो जीवित हैं वो मृत को ना छोड़े। तो जो जीवित हैं उनके अंदर मृत्यु की घटना घटित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन में मृत्यु मिल गई। बिल्कुल वैसे जैसे दही की एक बूंद दूध में आके गिर जाए तो पूरा दूध दही बन जाता है। अगर आपको दूध को सुरक्षित रखना है तो दही को दूर अलग बर्तन में रखिए। अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो मृत्यु को आप स्वतंत्र करिए, सहज करिए, सरल करिए, स्वीकार करिए। जब कोई मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो मृत्यु के साथ संघर्ष होता है। और संघर्ष किसके लिए? जीवन के लिए। गलती दोनों पक्ष से होती है। जो जीवित हैं वो मृत को पकड़े होते हैं और जो मर चुका है वो जीवन को पकड़ लेता है। और इसकी सजा दोनों को भोगनी पड़ती है। जो मर रहा है उसने मृत्यु को जाना नहीं, वो जिंदगी भर जीवन भर मृत्यु से डरता ही रहा। उसको डराया जाता था कि मरने के बाद तुम्हें कीलों के ऊपर सुलाया जाएगा, गरम तेल की कढ़ाई में भूंजा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसको याद आते हैं अपने कर्म कि मेरे साथ अब ये होने वाला है, अब मैं ये नरकों की अग्नि में मुझे जलाया जाएगा, वो राक्षस मुझे ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, बहुत सारे कीड़े मुझे खाएंगे। मृत्यु के प्रति उसका डर इतना भयानक होता है और अपने को छोड़ने की पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है। अपने शरीर को छोड़ने की पीड़ा, अपने परिवार को छोड़ने की पीड़ा, अपने घर को छोड़ने की पीड़ा, और मृत्यु के बाद में एक ऐसी जगह जाना है जहाँ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत कर्म कर लिए, हम नरक में जाना पड़ेगा।
और वो जीवात्मा डर जाती है, वो जाती ही नहीं, रुक जाती है। एक मृत्यु का पहलू यह है कि तुमसे कहा जाता है कि मरने के बाद भयानक तुम्हें नरकों की आग में जलना पड़ेगा। और एक मृत्यु की डेफिनेशन यह है, जो साधु कहता है वो मस्त होके कहता है, जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद। वो साधु कहता है अरे मृत्यु क्या है? जीवन का उपहार मृत्यु है, जीवन की सुंदरता मृत्यु है। जीवन अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष का जो परिणाम है वो विश्रांति ही मृत्यु है। मृत्यु अति सुंदर है, क्योंकि जीवन अगर संघर्ष है तो मृत्यु विश्रांति है। मृत्यु नवीन जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? मृत्यु ही सत्य है। मरना मरना सब कहें, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना ना होए। हर साधु ने मृत्यु को अमृत के जैसा स्वीकार किया है, और हर संसारी ने मृत्यु को विष के जैसा भागता है। हर संसार का व्यक्ति मृत्यु से परे, क्योंकि साधु ने जीवन के पार उस मृत्यु को झांक के देखा है, इसलिए उस मृत्यु की सुंदरता को जानता है वो। और संसार का व्यक्ति सिर्फ जीवन को ही पकड़ के चलता है, वो मृत्यु को भयानक बना लेता है। मृत्यु इतनी भयानक थी नहीं, मृत्यु एक वरदान के जैसी थी। मृत्यु को श्राप बना लिया उसने। जीवन जितना असंतुलित होगा, मृत्यु उतनी पीड़ा से भरी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को अमृत के जैसा बनाना चाहता है तो जीवन को सरल और सहज बना ले, मृत्यु अमृत के जैसी होगी।